वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटी सी लेकिन बेहद जरूरी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी शानदार कहानियां लेकर आने की हिम्मत देता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपको उस धमाकेदार मोड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे खानदान की नींदें उड़ा दी हैं। जी हाँ, टीवी सीरियल मनु सुंदर की कहानी अब ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां सच और झूठ की परतें एक एक करके खुलती जा रही हैं। रूही ने आखिरकार वह कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उसने शीतल की मदद से अवनी की असलियत सबके सामने ला दी। कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ होता है। घर के बाहर हल्की हवा चल रही होती है और अंदर पूरे परिवार के दिलों में अजीब सी बेचैनी होती है। उसी समय रूही किसी तरह शीतल को बचाकर घर लेकर आती है। शीतल की हालत बेहद खराब होती है। वह लगभग बेहोश होती है। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका होता है और उसकी सांसें भी भारी हो रही होती हैं। जैसे ही रूही उसे घर के अंदर लाती है तो पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। सब लोग घबराकर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। कोई पानी लाने भागता है, कोई डॉक्टर को फोन करता है और कोई लगातार यह पूछ रहा होता है कि आखिर हुआ क्या है। रूही के चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही होती है, लेकिन उसके दिल में एक सवाल लगातार घूम रहा होता है कि आखिर शीतल के साथ यह सब किसने किया। कुछ देर बाद डॉक्टर आता है और शीतल का इलाज करता है। डॉक्टर बताता है कि उसे किसी जहरीली चीज का असर हुआ है, लेकिन वक्त पर इलाज मिलने से उसकी जान बच सकती है। यह सुनकर सब लोग थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन माहौल में अभी भी डर और शक की परछाइयां मंडरा रही होती हैं। कुछ देर बाद जब शीतल को धीरे धीरे होश आने लगता है तो रूही उसके पास जाकर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर चिंता और गंभीरता दोनों साफ झलक रहे होते हैं। रूही बहुत नरम लेकिन गंभीर आवाज में पूछती है, शीतल सच सच बताओ, तुम्हें जहर किसने दिया? कौन है जो तुम्हारी जान का दुश्मन बन गया है? अगर तुमने अभी सच नहीं बताया तो बहुत देर हो जाएगी। शीतल की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। उसकी आवाज कांप रही होती है। वह कुछ पल के लिए चुप रहती है, जैसे उसके अंदर कोई बहुत बड़ा तूफान चल रहा हो। फिर धीरे धीरे वह एक ऐसा नाम लेती है जिसे सुनकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शीतल कांपती हुई आवाज में कहती है, मुझे जहर अवनी ने दिया था। यह सुनकर रूही स्तब्ध रह जाती है। उसे अपनी ही सुनाई बातों पर विश्वास नहीं होता। वह तुरंत कहती है, क्या अवनी दीदी, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? लेकिन शीतल की आंखों में दर्द और डर इतना साफ दिखाई दे रहा होता है कि उसकी बात झूठ नहीं लगती। रूही फिर पूछती है, तुम्हारी उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है? तभी शीतल एक और बड़ा सच सामने रखती है। वह बताती है कि असलियत वह नहीं है जो सब लोग समझते रहे हैं। वह नहर की पत्नी नहीं है जैसा कि सबको बताया गया था, बल्कि वह घर के एक और सदस्य की दूसरी पत्नी है। यह बात सुनकर रूही पूरी तरह हैरान रह जाती है। शीतल बताती है कि नहर ने यह सच इसलिए छिपाया था ताकि अवनी की प्रेगनेंसी पर कोई बुरा असर ना पड़े। घर में पहले ही बहुत तनाव था और वह नहीं चाहता था कि कोई नया तूफान खड़ा हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन किसी तरह अवनी को इस राज्य का पता चल गया। जैसे ही उसे यह सच मालूम हुआ, उसके अंदर गुस्से और जलन की आग भड़क उठी। उसे लगा कि शीतल उसकी जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। बस इसी डर और जलन में उसने एक खतरनाक साजिश रच डाली। उसने पहले शीतल को जहर देने की योजना बनाई और बाद में उसका अपहरण भी करवाया ताकि हमेशा के लिए रास्ते से हटाया जा सके। यह सब सुनकर रूही का दिल दहल जाता है, लेकिन वह जानती है कि अगर यह सच है तो इसे छिपाना सबसे बड़ी गलती होगी। इसलिए वह तुरंत फैसला करती है कि अब सच सबके सामने लाना ही होगा। उसी रात रूही पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा करती है। रात काफी हो चुकी होती है, इसलिए सब लोग हैरान होते हैं कि आखिर इतनी रात को क्या जरूरी बात हो सकती है। जब सब लोग हॉल में जमा हो जाते हैं तो माहौल में अजीब सी खामोशी फैल जाती है। रूही धीरे धीरे सबकी तरफ देखती है और फिर उसकी नजर सीधी अवनी पर जाकर टिक जाती है,
फिर वह ऐसा सवाल पूछती है कि पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। रूही कहती है, अवनी दीदी, शादी वाले दिन आपने शीतल को जहर क्यों दिया? यह सुनते ही अवनी गुस्से से कांप उठती है। वह तुरंत चिल्लाकर कहती है, यह क्या बकवास है? तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? घर के बाकी लोग भी चौंक जाते हैं। कुछ लोग रूही की बात पर विश्वास नहीं कर पाते और कुछ को लगता है कि शायद इसमें कोई सच्चाई हो सकती है। माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगता है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि बात हाथापाई तक पहुंचने लगती है। लेकिन रूही पीछे हटने वाली नहीं होती। वह कहती है कि उसके पास सबूत है। तभी शीतल अपना फोन निकालती है और एक वीडियो चलाती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि अवनी ही शीतल को एक ग्लास में कुछ पिलाती हुई नजर आ रही है। वीडियो के अगले हिस्से में अवनी फोन पर किसी से बात कर रही होती है और शीतल को कहीं ले जाने की योजना बना रही होती है। यह सब देखकर पूरे परिवार के चेहरों का रंग उड़ जाता है। अब किसी के पास शक करने की कोई वजह नहीं बचती। सच सबके सामने आ चुका होता है। अवनी की सारी चालाकी और साजिश अब उजागर हो चुकी होती है। इसी बीच अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। जब दरवाजा खुलता है तो सामने पुलिस खड़ी होती है। दरअसल शीतल पहले ही पुलिस को सारे सबूत भेज चुकी होती है। पुलिस बिना समय गंवाए अवनी को गिरफ्तार कर लेती है। अवनी की सारी अकड़ और घमंड उसी पल खत्म हो जाता है। उधर नहर, जो इतने दिनों से बेगुनाह होते हुए भी जेल की सजा काट रहा था, आखिरकार सच सामने आने के बाद बेकसूर साबित हो जाता है। उस पर लगे सभी इल्जाम खत्म हो जाते हैं और वह घर वापस लौट आता है। घर में एक बार फिर खुशी की उम्मीद जागने लगती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब भी एक बड़ा सवाल सबके मन में घूम रहा है। क्या अवनी ने यह साजिश अकेले रची थी, या फिर इस पूरे खेल के पीछे कोई और भी था जो अब तक पर्दे के पीछे छिपा हुआ है? दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। सच के कई और राज खुलने वाले हैं और शायद कुछ ऐसे चेहरे भी बेनकाब होंगे जिन पर किसी को शक तक नहीं था। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या अवनी इस साजिश में अकेली थी, या इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड छिपा है? हम जल्द ही अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे।